हेलो दोस्तों, वेलकम टू वीकली फॉरेक्स रिपोर्ट। ये वीडियो मैं हर संडे को लेके आता हूं जिसमें हम डिस्कस करते हैं कि इस वीक फॉरेक्स मार्केट में क्या हुआ और अगले वीक की फॉरेक्स मार्केट की कंडीशन क्या रहेंगी। सबसे पहले हम बात करेंगे थ्री करेंसी पेयर की, AUD USD, GBP USD और यूरो USD। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज नोट करने की ये है कि इन तीनों में मार्केट में ऑलमोस्ट सेम कंडीशन रही, लेकिन हमारी जो एंट्री है वो यूरो यूएसडी और केवल जीबीपी यूएसडी में बनी। एयूडी यूएसडी को हमने चूज नहीं किया एंट्री के लिए और इसमें हम एक्सप्लेन करेंगे कि क्यों नहीं किया। पहले हम समझ लेते हैं कि यूरो यूएसडी में हमने एंट्री क्यों ली। यह है यूरो यूएसडी का 1 घंटे का चार्ट। तो अगर आप यहाँ से चेक करोगे तो यहाँ से एकदम मोमेंटम अपसाइड इस ग्रीन कैंडल के साथ और फिर रेड कैंडल के साथ वापस उसी पॉइंट पे। देखो यहाँ से मार्केट ऊपर गई थी और यहीं पे मार्केट वापस आ भी गई। लेकिन यहां से इंपॉर्टेंट चीज ये नोटिस होती है कि इसके बाद जब मार्केट ने ब्रेकआउट किया, वो ब्रेकआउट कितनी बार हुआ। तो यहां से जब ब्रेकआउट हुआ तो इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया यहाँ पे नीचे की तरफ, फिर यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुकी, 1-2 कैंडल के लिए, और फिर ब्रेकआउट हुआ। देखो यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे ये चीज हुई, जब ब्रेकआउट हुआ ऐसे, तो मार्केट ने ऐसे करके दोबारा ब्रेकआउट किया। तो जब मार्केट एक बड़े रेंज एरिया को ऐसे ब्रेक करती है तो हम वहां पे एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट उस एरिया के बॉटम या फिर अगर ऊपर की साइड ब्रेक हुए तो जो उस रेंज एरिया का जो टॉप है वहां तक वापस रिट्रेस करेगी। तो इस कंडीशन में हम मार्केट को यहाँ से एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट आराम आराम से यहाँ तक जाएगी, इस पॉइंट तक, और वहां पे हम सेल की पोजीशन डालें। तो मैं आपको आगे समझाने के लिए इसको क्लियर कर देता हूं। पहले देखो, ये हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पहला और ये दूसरा, ठीक है। और जैसे ही ये ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे नीचे की तरफ, तो हमारे जो ये कैंडल है जिसने ब्रेकआउट किया है उसके बिल्कुल, इसके बिल्कुल सामने आप लाइन लगा दीजिए कोई भी। जैसे ही आपने ये लाइन लगाई, अब समझ लीजिए इस लाइन के 5 पॉइंट नीचे तक आप एंट्री ले सकते हो। अगर आप 5 पॉइंट तक एंट्री लोगे तो आपका स्टॉप लॉस रहेगा या तो 23 पॉइंट या फिर 25 पॉइंट। तो मार्केट देखो यहाँ से अप साइड जाना स्टार्ट हुई थी और बिल्कुल वहां पे बिल्कुल टच करके थोड़ा सा 10 पॉइंट ऊपर तक गई और उसके बाद उसने हमें प्रॉफिट दिया 27 पॉइंट का। तो ये रिस्क टू रिवॉर्ड बन गया हमारा 1:1.5। और ऑलमोस्ट सेम कंडीशन जीबीपी यूएसडी में थी। देखो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं नीचे कितना प्रॉफिट है, लेकिन इसमें भी 27 पॉइंट का स्टॉप लॉस, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम कंडीशन जैसी यूरो यूएसडी में थी। और अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर इन तीनों करेंसी पेयर में सेम कंडीशन थी, यूरो यूएसडी में, जीबीपी यूएसडी में, जो कि हमने डिस्कस कर ली है, जिन दोनों में 27 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ है, तो ऐसा वहां पे क्या हुआ कि हमने एयूडी यूएसडी को ट्रेड नहीं किया, वहां पे हमने सेल की पोजीशन नहीं डाली। इसमें भी देखो मार्केट यहां से ऊपर गई ग्रीन कैंडल के साथ और बिल्कुल उसी पॉइंट पे नीचे भी आई। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ मार्केट का नीचे की तरफ, तो केवल एक बार ब्रेकआउट हुआ। लेकिन यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी उन दोनों में 2-2 बार ब्रेकआउट हुआ था। जिस करेंसी पेयर में इसने एक बार ब्रेकआउट किया है, जिसको हम बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं समझते आफ्टर ए लार्ज रेंज एरिया। मान लो कोई लार्ज रेंज एरिया है और वहां पे मार्केट अप साइड डाउन साइड मूव कर रही है उसके अंदर, और वो 100 पॉइंट कंटेन कर रहा है। अगर उससे मार्केट नीचे की तरफ ब्रेकआउट करती है 20 पॉइंट, तो उसको हम स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नहीं कंसीडर करते और उसके बेस पे हम एंट्री नहीं लेते। लेकिन उसके बाद अगर एक और 15 से 20 पॉइंट की कैंडल बनती है नीचे की तरफ, तब जाके हम इसको कंसीडर करते हैं भाई हाँ ये एक अच्छा ब्रेकआउट है। उसके बेस पे हम इस एरिया का जो बॉटम है ये वाला, इस पे हमारी एंट्री डालते हैं। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट यहाँ तक ऐसे जाएगी, फिर हम यहाँ पे अपनी सेल की पोजीशन डालेंगे और फिर मार्केट हमारे एरिया में नीचे की तरफ जाएगी। सेम तरीका है ऊपर की तरफ, एक ब्रेकआउट होता है तो एंट्री नहीं करनी है, और अगर दूसरा ब्रेकआउट होता है तो हम कंसीडर करेंगे तो इस एरिया का जो टॉप है यहाँ तक मार्केट आराम से आएगी, फिर यहाँ से हम बाय करेंगे और यहाँ से एक्सपेक्ट करेंगे मार्केट ऊपर की तरफ जाए। अगला करेंसी पेयर है यूरो जेपीवाई। यूरो जेपीवाई में हमें 40 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ है और रिस्क टू रिवॉर्ड हमें 1:2 का ट्रेड मिला है। बड़ा ही ट्रांसपेरेंट एंड इजी ट्रेड था, यहाँ पे कुछ भी मुश्किल नहीं था। तो ये मार्केट यहाँ से डिसेंडिंग ऑर्डर में मूव हो रही थी नीचे की तरफ। डिसेंडिंग ऑर्डर जब भी मैं बोलूं इसका मतलब है मार्केट नीचे तो जा रही है लेकिन स्लोली, ऐसे आराम आराम से। तो इसके सामने का जो ये एरिया है, ये जैसे ब्रेक हुआ, इसके बाद हमको मिली इनसाइड कैंडल यहाँ पे रेड वाली, बिल्कुल छोटी सी। मैं जूम कर देता हूँ यहाँ पे साइड से ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूं।
तो ये जो कैंडल है रेड वाली, ये वाली, तो इसको हम इनसाइड बार बोलते हैं। इसके टॉप की मैंने यहाँ पे एंट्री ली थी बाय की, लेकिन मार्केट जो है यहां तक वापस आई ही नहीं, रिट्रेस करती हुई यहां से वापस ऊपर की तरफ चली गई। अगर मार्केट यहां तक आती तो हमारा ऑटोमेटिकली ट्रेड में एंट्री हो जाती, लेकिन मार्केट यहां तक आई नहीं, तो ये ट्रेड जो है मार्केट की मूवमेंट की वजह से मिस हो गया था। लेकिन इसके बाद जैसे ही मार्केट ने यहां से दोबारा ब्रेकआउट किया, देखो यहाँ पे ये हाई देके नीचे आई, फिर ब्रेकआउट किया, तो हमारा हो गया ये रिसेंट हाई। अब हम रिसेंट हाई के सामने बाय की पोजीशन लेंगे, लेकिन हम जब भी एंट्री लेंगे हमको मेक श्योर करना है बिल्कुल लाइव मार्केट में सीधी एंट्री नहीं लेनी है। अगर वहां पे ब्रेकआउट हुआ है तो आपको वेट करना है कि आपके उस पॉइंट तक मार्केट रिट्रेस करे, क्योंकि हमारे पास खोने के लिए बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होता। प्लस जितना छोटा हो सकता है उतना छोटा रखने की कोशिश करते हैं। इस करेंसी पेयर में हमें ट्रेड मिला है रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2 का। अगला करेंसी पेयर है यूएसडी जेपीवाई। यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि देखो, अगर आप यहाँ से चेक करोगे, इसकी बिल्कुल सेम कंडीशन थी जैसे यूरो जेपीवाई की थी। यहाँ पे भी इनसाइड बार बनी, हमने इनसाइड बार के सामने की जब एंट्री ली तो मार्केट तो बिल्कुल वहां से वापस कर गई, ठीक है, हमारी एंट्री नहीं हुई। दोबारा हमने यहाँ पे रिसेंट हाई को कंसीडर करके यहाँ पे बाय की कंडीशन ली, मार्केट ने वहां तक भी रिट्रेस नहीं किया। तो इसमें ऑलमोस्ट सेम यूरो जेपीवाई की जैसी कंडीशन थी, लेकिन यहाँ पे एक बार भी मार्केट ने वापस हमारी एंट्री तक रिट्रेस नहीं किया। यही रीजन था कि इसके अंदर कोई भी ट्रेड नहीं बना। अगर ट्रेड नहीं बना तो ना प्रॉफिट ना लॉस, न्यूट्रल। अगला हमारा करेंसी पेयर है यूएसडी कनेडियन। यकीन मानिए इससे वर्स करेंसी पेयर आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। यूएसडी कनेडियन एक ऐसा करेंसी पेयर है जिसमें ऊपर की तरफ भी टेल, नीचे की तरफ भी टेल। मतलब अगर आप बाय करने जाओ तो भी स्टॉप लॉस हिट, अगर आप सेल करने जाओ तो भी स्टॉप लॉस हिट। तो 80% चांस मेरा ये रहता है कि मैं यूएसडी कनेडियन में ट्रेड नहीं करता। और अगर ट्रेडिंग में आपने केवल शुरुआत की है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यूएसडी कनेडियन से दूर रहें। यहाँ पे आपको यूएसडी कनेडियन में ट्रेड करने के लिए 90% श्योरिटी चाहिए भाई, हाँ अच्छा ब्रेकआउट है और कोई भी ऊपर और नीचे की तरफ कोई भी टेल मतलब वीक नहीं है किसी कैंडल की, तब जाके आप ट्रेड करोगे यूएसडी कनेडियन में। अगर आप बिगिनर हो फॉरेक्स मार्केट में तो आपको शुरुआत करनी चाहिए एयूडी यूएसडी और यूएसडी जेपीवाई से, क्योंकि ये दो करेंसी पेयर ऐसे हैं जो बिगिनर को थोड़ा सा एज देते हैं। जब ट्रेड करते हो ना आप, तो आपको थोड़ी बातें समझ में आने लगती हैं कि हाँ अच्छा यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ से रिट्रेस हुआ है, अच्छा मार्केट की न्यूज आई है। तो काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप लर्न कर सकते हो। लेकिन आप एकदम सभी करेंसी पेयर में मत घुसिए। एयूडी यूएसडी, ज्यादा करे तो यूरो यूएसडी और यूएसडी जेपीवाई, 3 करेंसी पेयर को आप चूज करिए। बस केवल उन्हीं में ट्रेड करिए जब तक आपको एक्सपीरियंस अच्छा ना मिले। जैसे ही आपको लगे कि हाँ अब आप इन चीजों में बिल्कुल परफेक्ट हो चुके हो, तो आप 1-2 करेंसी पेयर ऐड करते रहिए। तो ये थी भाई इस वीक की फॉरेक्स मार्केट की रिपोर्ट। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।